कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और दिन है मंगलवार। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह रात को 11:57 तक रहेगी। ज्योतिष में पक्ष का बहुत महत्व है। कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चंद्रमा का प्रकाश घट रहा है। जब बाहर प्रकाश कम होता है तो हमें अपने भीतर का प्रकाश जलाना पड़ता है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। यह तिथि त्याग और मुक्त होने के लिए उत्तम है। अगर आप किसी पुरानी कड़वाहट को पकड़े बैठे हैं तो आज उसे छोड़ने का दिन है। यह तिथि आपको इमोशनल हीलिंग देगी। आज का दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोपहर 2:09 पर तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति यानी सवों की शक्ति। इसके स्वामी राहु हैं और इसका प्रतीक है हवा में झूलता हुआ पौधा। यह नक्षत्र लचीलापन और आजादी मांगता है। दोपहर तक आप किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करेंगे। आपका मन करेगा कि बस उड़ चलें, कुछ नया करें। लेकिन 2:09 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। विशाखा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। विशाखा का अर्थ है द्विशाखा, यानी आपको 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। यह नक्षत्र फोकस और गोल अचीवमेंट का है। आज का योग पहले अतिगंड है, जो दोपहर 1:22 तक रहेगा। अतिगंड योग में बाधाएं आती हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि दोपहर 1:30 तक कोई भी बहुत बड़ा रिस्क न लें। छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद सुकर्मा योग लगेगा। सुकमा यानी अच्छे कर्म। दोपहर के बाद किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो दान हो, मदद हो या पूजा हो, सफल होगा। करण की बात करें तो कौलव और फिर तैतिल करण है, जो कि सौम्य है और दोस्ती के लिए अच्छे माने जाते हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, वृश्चिक राशि की जलमग्न ऊर्जा से निकलकर धनु राशि की अग्नि प्रधान ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ लग्न के लिए यह सूर्य का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। 11वां घर उपचय भाव है, लाभ का घर है। जब राजा लाभ के घर में बैठता है तो वह खजाने का दरवाजा खोल देता है। यह अगले 1 महीने के लिए आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। आज दोपहर 2:09 से त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। यह बहुत दुर्लभ होता है। इसमें अगर आप कोई चीज खो देते हैं तो 3 गुना नुकसान होता है, लेकिन अगर आप कुछ पाते हैं या निवेश करते हैं तो 3 गुना लाभ होता है। आज अपनी हर हरकत पर नजर रखें। अब हम सीधे बात करते हैं कुंभ लग्न की। देखिए, मैं बार बार लग्न शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर आपको सिर्फ अपनी राशि पता है तो भी आप इसे सुन सकते हैं, लेकिन लग्न से यह 100% सटीक बैठेगा। कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनिदेव कहाँ हैं? वे आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में बैठे हैं। दूसरा भाव होता है धन, वाणी और कुटुंब का, और आपके लग्न यानी आपके मस्तिष्क पर राहु बैठे हैं। यह स्थिति क्या बनाती है, इसे समझिए। राहु एक धुंध है, एक भूख है। लग्न में राहु आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। आप भागना चाहते हैं, आप दुनिया को जीतना चाहते हैं। आपके दिमाग में रोज 10 नए आइडियाज आते हैं, लेकिन लग्नेश शनि दूसरे घर में बैठकर कह रहे हैं, रुको, धीरे चलो। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं, राहु शॉर्टकट मांगता है। आज के दिन आपके अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का द्वंद्व चल सकता है। एक तरफ मन करेगा कि हड़बड़ी में फैसला लूं, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां आपको रोकेंगी। लेकिन आज एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में आया है, सूर्य। 11वें घर में सूर्य का आना इस द्वंद्व को सुलझा देगा। सूर्य आपको वह क्लैरिटी देंगे जो राहु ने आपसे छीन ली थी। आज का दिन कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाने का दिन है। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज चंद्रमा आपके 9वें भाव में है और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव भाग्य और धर्म का घर है। तुला राशि संतुलन की राशि है। आज सुबह जब आप उठेंगे तो स्वाति नक्षत्र के कारण मन में एक अजीब सी आजादी की चाहत होगी। हो सकता है आपका मन अपने डेली रूटीन से उब गया हो। आप सोचेंगे, क्या मैं बस यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? ये दार्शनिक विचार आज आप पर हावी रहेंगे। चूंकि चंद्रमा 9वें घर में है, आज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि यह काम करना चाहिए या वहां नहीं जाना चाहिए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। वह ईश्वर का संकेत है। बस एक चेतावनी, राहु लग्न में है और चंद्रमा वायु तत्व में, तो ओवर थिंकिंग से बचें। ख्याली पुलाव पकाने में समय बर्बाद न करें। अब बात करते हैं आपकी रोजी रोटी, आपके करियर की।
यहां आज का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सूर्य का 11वें भाव में प्रवेश। 11वां घर लाभ का है और सूर्य सत्ता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए विजिबिलिटी का दिन है। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आपको लग रहा था कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, तो आज से वह बदलेगा। आपके बॉस या सुपीरियर्स आज आपकी बात सुनेंगे। आज अगर कोई मीटिंग है तो अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। सूर्य आपको एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी देंगे, लेकिन ध्यान रहे अतिगंड योग दोपहर 1:22 तक है। अगर बॉस के साथ कोई क्रिटिकल डिस्कशन करना है तो लंच के बाद करें। सुबह के समय गलतफहमी होने के आसार हैं। राहु लग्न में है तो हो सकता है कुछ सहकर्मी आपके पीठ पीछे बात करें या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। सूर्य के प्रभाव से आप उन पर भारी पड़ेंगे, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए आज का दिन स्वर्ण अवसर जैसा है। क्यों? एक तो सूर्य 11वें भाव में, जो कि सीधा धन लाभ दिखाता है। दूसरा त्रिपुष्कर योग, जो दोपहर बाद शुरू होगा। और तीसरा स्वाति नक्षत्र, जो नेटवर्किंग का कारक है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेस में हैं तो आज का दिन बहुत व्यस्त और लाभकारी रहेगा। स्वाति नक्षत्र संपर्क बनाता है। आज नए लोगों से मिलें। आज की एक मुलाकात आपको भविष्य में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है। चूंकि त्रिपुष्कर योग है तो आज अपनी दुकान या ऑफिस के लिए सामान खरीदना शुभ रहेगा। आज जो पैसा आप बिजनेस में लगाएंगे उसके बढ़ने के चांसेस 3 गुना हैं। बस एक सावधानी, राहुकाल जो शाम 3 बजे से 4:20 तक है, उसमें कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें। पैसा जो आज की जरूरत है। आपके धन भाव में शनि देव बैठे हैं। शनि इजी मनी नहीं देते। वे कहते हैं मेहनत करो तब मिलेगा, लेकिन आज सूर्य का 11वें भाव में आना शनि को सपोर्ट कर रहा है। यह एक बहुत ही सुंदर धन योग बना रहा है। आज आपके पास पैसा आने के नए रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट आज क्लियर हो जाए, लेकिन यहां एक पेंच है। आपके लग्न में बैठा राहु आपको इंपल्सिव बना रहा है। राहु को चमक दमक पसंद है। आज आप बाजार जाएंगे तो शायद ऐसी चीजें खरीद लाएंगे जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। मेरी सलाह है, आज वॉलेट मत खोलिए, सिर्फ दिमाग खोलिए। निवेश के लिए दिन अच्छा है, खासकर SIP या लॉन्ग टर्म फंड्स में, लेकिन खर्च के लिए दिन भारी पड़ सकता है। रिश्तों की बात करें तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है। आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, सिंह राशि में। केतु क्या है? केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, और यह विरक्ति का कारक है। सप्तम भाव में केतु होने से अक्सर कुंभ लग्न वालों को लगता है कि उनका जीवन साथी उनके साथ होकर भी साथ नहीं है। एक अनकही दूरी महसूस होती है। आज चूंकि चंद्रमा 9वें घर में है, आप इस दूरी को मिटा सकते हैं। 9वां घर धर्म का है। आज अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटी धार्मिक यात्रा पर जाएं या घर में ही साथ मिलकर पूजा करें। जब आप दोनों किसी हायर पर्पस से जुड़ेंगे तो आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे। मंगलवार का दिन है, वाणी भाव में शनि है, इसीलिए कड़वा बोलने से बचें। एक गलत शब्द आज बड़ी दरार डाल सकता है। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, लेकिन वे वक्री हैं। पंचम भाव प्रेम का है। वक्री ग्रह हमेशा पास्ट को वापस लाता है। आज हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ उन मुद्दों पर बात करनी पड़े जो आपने पहले दबा दिए थे। यह क्लियरेंस का समय है। अगर आप सिंगल हैं तो विशाखा नक्षत्र दोपहर बाद आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जो बहुत एम्बिशियस हो, जिसका कोई बड़ा लक्ष्य हो। यह आकर्षण बौद्धिक ज्यादा होगा, लेकिन याद रखें राहु लग्न में है तो किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। पहले परखें फिर आगे बढ़ें। परिवार हमारा आधार। दूसरे घर में शनि और 11वें में सूर्य। सूर्य और शनि ज्योतिष में पिता और पुत्र माने जाते हैं, लेकिन उनमें मतभेद भी रहते हैं। आज घर में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई सलाह दें जो आपको आउटडेटेड लगे, लेकिन चंद्रमा 9वें भाव में है जो पिता का भी घर है। मेरी सलाह यह है कि आज उनकी बात को काटें नहीं, सिर्फ सुने। उनका अनुभव आपके राहु के भ्रम को तोड़ने में मदद करेगा। शाम के समय घर का माहौल अच्छा रहेगा। भाई बहनों से, विशेषकर बड़े भाई से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे समाज की रीढ़, हमारे घरों की धुरी, हमारी माताओं और बहनों से जो हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स हैं। अक्सर राशिफल में आपके लिए अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन ज्योतिष में गृह लक्ष्मी का स्थान सबसे ऊंचा है। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही मिश्रित लेकिन रोमांचक है। देखिए, आपके लग्न में राहु बैठे हैं और आज सूर्य 11वें भाव में आ गए हैं। राहु अक्सर मन में एक सवाल पैदा करता है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ चौका बर्तन तक सीमित है? मेरी अपनी पहचान क्या है? आज यह विचार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य का 11वें भाव में आना आपको आज सामाजिक सम्मान दिलाएगा। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा काम करती हैं, ट्यूशन लेती हैं या किसी कमिटी का हिस्सा है, तो आज लोग आपकी सलाह मानेंगे। आज आपको लगेगा कि आपकी आवाज सुनी जा रही है। आज चंद्रमा आपके नवम भाव में है। नवम भाव धर्म का है। आज आपका मन घर के कामकाज से हटकर पूजा पाठ या घर की सजावट में ज्यादा लगेगा। स्वाति नक्षत्र जो दोपहर तक है, सौंदर्य और कला का प्रतीक है। आज आप घर को एक नया लुक दे सकती हैं या कोई नई डिश ट्राई कर सकती हैं। यह क्रिएटिव एनर्जी आपके मन को बहुत सुकून देगी। सप्तम भाव में केतु होने की वजह से हो सकता है कि आज आपके पति काम के दबाव में हों या थोड़े चुप चुप रहें। इसे अपनी कमी मत मानिएगा, ये ग्रहों का प्रभाव है। आज उनसे ज्यादा सवाल जवाब करने के बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दें। आपकी यह समझदारी घर के माहौल को खराब होने से बचा लेगी। साथ ही पंचम भाव में वक्री गुरु हैं। अगर आप बच्चों की पढ़ाई या उनकी आदतों को लेकर परेशान थीं, तो आज उस समस्या को सुलझाने का दिन है। वक्री गुरु आपको यह समझा रहे हैं कि बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय उनसे दोस्त बनकर बात करें। पुरानी कोई बात जो बच्चों के साथ अटकी हुई थी, आज प्यार से सुलझ जाएगी। मेरी सलाह है कि आज दोपहर के समय जब त्रिपुष्कर योग शुरू हो, तो अपने लिए कुछ समय निकालें। सिर्फ घर के लिए नहीं, अपने लिए कुछ खरीदें, चाहे वो एक छोटी सी बिंदी हो या कोई किताब। अपनी खुशी का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अंत में सबसे जरूरी, सेहत। कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा है। यह एक अच्छी स्थिति है। यह रिकवरी दिखाता है। अगर आप बीमार थे तो आज से सुधार महसूस होगा। लेकिन राहु लग्न में है। यह फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। अनजाना डर, घबराहट या नींद न आना, ये समस्याएं हो सकती हैं। शनि दूसरे भाव में है, तो अपने दांतों और गले का ध्यान रखें। बहुत ठंडा पानी पीने से बचें। और हाँ, केतु 7वें में है, तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठते समय अपनी पोस्चर का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इतना विस्तृत विश्लेषण सुनने के बाद आइए अब इस पूरे दिन को कुछ शब्दों में समेटते हैं। आज का दिन कुंभ लग्न वालों के लिए भाग्य और कर्म के मिलन का दिन है। एक तरफ राहु आपको दौड़ाना चाहता है, दूसरी तरफ शनि आपको रोकना चाहता है, लेकिन सूर्य आकर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें ईश्वरीय सहायता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में है। आज की महासूचना यह है कि जुड़ाव में ही बढ़ाव है। आज अकेले शेर बनने की कोशिश न करें। सूर्य 11वें घर में है, जो समूह का घर है। स्वाति नक्षत्र नेटवर्किंग का नक्षत्र है। आज लोगों से जुड़ें, अपने दोस्तों को फोन करें, अपने मेंटर्स से बात करें। आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल आज किसी और के पास है, और वो हल आपको बातचीत के जरिए ही मिलेगा। अपने ईगो को साइड में रखें और मदद मांगने में संकोच न करें। अब हम आते हैं समाधान पर। ज्योतिष का मकसद डराना नहीं, बल्कि सुधारना है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आज आपको ये 3 विशेष उपाय करने चाहिए। इनका लॉजिक भी समझिए। पहला उपाय, सूर्य को मजबूत करें। आज सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस ट्रांजिट का पूरा फायदा उठाने के लिए सूर्य को स्वागत देना जरूरी है। कल सुबह तांबे के लोटे में जल लें, उसमें रोली, अक्षत और एक लाल फूल डालें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी दृष्टि गिरते हुए जल की धार पर रखें। इससे आपकी विल पावर और इनकम दोनों बढ़ेगी। दूसरा उपाय, राहु की शांति। आज दोपहर तक स्वाति नक्षत्र है, जिसके स्वामी राहु हैं, और राहु आपके लग्न में भी हैं। भ्रम को दूर करने के लिए पक्षियों की सेवा सबसे बड़ा उपाय है। आज दिन में किसी भी समय छत पर या पार्क में पक्षियों को बाजरा या सतनाजा डालें।
जब पक्षी दाना चुगेंगे तो मानिए कि आपके जीवन की बाधाएं भी चुग रहे हैं। तीसरा उपाय, गुरु का आशीर्वाद। गुरु आपके पंचम भाव में वक्री हैं। रिश्तों और पढ़ाई में फोकस लाने के लिए आज अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, और अगर हो सके तो किसी मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करें। पीला रंग गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग को शार्प करेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते रहेंगे, यह उनका काम है, लेकिन उस चाल पर कैसे नाचना है यह आपका काम है। आज का दिन आपको बहुत कुछ देना चाहता है। सूर्य की चमक और चंद्रमा की शांति दोनों आपके पास हैं। बस जरूरत है एक शांत मन और मजबूत इरादे की। अपनी कुंभ राशि की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। डरे नहीं, क्योंकि जो डर गया वो घर गया, और जो डटा रहा वही निखर गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। और हाँ, कमेंट्स में जय सूर्यदेव या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इस ब्रह्मांड में भेजें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।